6 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज यानी 5 अप्रैल को कैसा किया बाजार ने प्रदर्शन। 5 अप्रैल को बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और आईटी शेयरों में आई तेजी के दम पर सेंसेक्स और निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 582.87 अंक यानी 0.99% की बढ़त के साथ 59,689.31 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 159 अंक यानी 0.91% की बढ़त के साथ 17,557 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई थी, लेकिन कारोबारी दिन के आगे बढ़ने के साथ ही इसमें तेजी आती गई। सेंसेक्स इंट्राडे में करीब 60,000 के बहुत करीब पहुंच गया। वहीं निफ्टी 17,550 के ऊपर भी ज्यादा दिखा। 5 अप्रैल को निफ्टी के टॉप गेनर्स में एल&टी, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और एचडीएफसी शामिल हैं, जबकि आइशो मोटर्स, एम&एम, इंडसइंड बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज और एनटीपीसी टॉप लूजर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स 1 से 2% चढ़े हैं, जबकि ऑटो, एनर्जी और पीएसयू बैंकों में बिकवाली देखी गई है। 5 अप्रैल के कारोबार में बीएससी का मिड कैप इंडेक्स सपाट बंद हुआ है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1% की बढ़त लेकर बंद हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति कल ब्याज दरों पर अपने फैसले की घोषणा करने जा रही है। अब बाजार की नजरें इस पर लगी हुई हैं। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 अप्रैल को बढ़कर 261.38 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 3 अप्रैल को 259.58 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5 अप्रैल को करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 6 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल, इस पर कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि टेक्निकल नजरिए से देखें तो एक ठोस शुरुआत के बाद बाजार ने पूरे दिन अपनी तेजी बनाए रखी। लंबे समय बाद पहली बार निफ्टी 200 डे SMA स्तर के ऊपर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। ये दोनों ही आमतौर पर पॉजिटिव संकेत माने जाते हैं। हालांकि हमारा मानना है कि बाजार का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर मजबूत है, लेकिन बाजार की थोड़ी ओवरवेट स्थिति को देखते हुए ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब निफ्टी के लिए 17,600 से 17,650 और सेंसेक्स के लिए 60,000 से 60,100 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। वहीं नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 17,450 से 17,400 और सेंसेक्स के लिए 59,400 से 59,200 पर सपोर्ट दिख रहा है। अगर निफ्टी 17,400 और सेंसेक्स 59,200 का लेवल तोड़ देते हैं तो फिर और कमजोरी आ सकती है। वहीं स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट के प्रवेश कौर का कहना है कि 2023 में पहली बार बाजार में लगातार 4 कारोबारी सत्रों की तेजी देखने को मिली है। फाइनेंशियल सेक्टर्स के दिग्गजों और आईटीसी की अगुवाई में सेंसेक्स और निफ्टी अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुए हैं। निफ्टी तेजी दिखा रहा है और 17,500 के ऊपर बंद हुआ है। अब हम 17,770 की तरफ शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। नीचे की तरफ इसके लिए 17,300 से 17,220 पर अहम सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी भी मजबूती दिखा रहा है। अब 41,250 इसका तत्काल लक्ष्य है। 41,250 के ऊपर जाने पर हम 41,666 की ओर रैली की उम्मीद कर सकते हैं, जबकि नीचे की ओर 40,400 और 40,200 के स्तर पर इसके लिए अहम सपोर्ट है। बाजार में हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। अभी और शॉर्ट कवरिंग की संभावना बाकी है, लेकिन बाजार को इस समय संस्थागत निवेशकों की ओर से होने वाली नई खरीदारी की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में आरबीआई की नीति, माइक्रो इकोनॉमिक डेटा और चौथी तिमाही के नतीजे जैसी प्रमुख घटनाएं यहां से बाजार की दिशा तय करेंगी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर ढह गए। शेयरों में इस गिरावट के बीच GQG पार्टनर्स ने $200 करोड़ के शेयरों की खरीदारी की और सिर्फ एक महीने में अडानी ग्रुप के शेयरों से 100% से ज्यादा रिटर्न हासिल कर लिया। GQG के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राजीव जैन उभरते बाजारों में निवेश की स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं और उन्होंने ऐसे समय में अडानी ग्रुप पर दांव लगाकर बम्पर रिटर्न पाया जब इसके शेयर बुरी तरह टूट रहे थे। अब आगे के लिए भी उनका मानना है कि अडानी ग्रुप के शेयर 100% से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में राजीव जैन ने कहा कि इसके शेयर 5 साल में मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। चले जानते हैं कि राजीव जैन ने क्यों लगाया अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर दांव। दरअसल जब अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली हो रही थी तो राजीव जैन ने इसमें बड़ा निवेश इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि अडानी ग्रुप के पास अच्छे खासे असेट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल माइनिंग, डेटा सेंटर्स और मुंबई एयरपोर्ट में मेजॉरिटी हिस्सेदारी जैसे अहम असेट्स ग्रुप के पास है।
राजीव जैन का कहना है कि सिर्फ एयरपोर्ट ही किसी कंपनी से ज्यादा वैल्यूएबल है। राजीव के मुताबिक पीएम मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और चीन जैसे देशों से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को आकर्षित करने पर काम कर रहे हैं, तो इस काम में अडानी ग्रुप काफी मददगार साबित हो सकता है। अडानी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स सीधे देश के विकास लक्ष्य से जुड़े हुए हैं और इकोनॉमी के कई सेक्टर से हैं। बता दें कि अडानी ग्रुप के शेयरों में हिंडनबर्ग के आरोपों के चलते बिकवाली का दबाव बना। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया है। हालांकि इस पर राजीव जैन का कहना है कि इस रिपोर्ट को 10 साल पुराने न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना चाहिए। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि विदेशी खातों के जरिए अडानी परिवार ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते लिस्टेड कंपनियों में पब्लिक शेयर होल्डिंग कम से कम 25% रखने का प्रावधान है। इस पर राजीव जैन ने कहा कि इसमें आरोप है कि अडानी फैमिली के पास 75% से ज्यादा शेयर हैं और इसका खुलासा उचित तरीके से नहीं किया गया है। लेकिन क्या इसे फर्जीवाड़ा कह सकते हैं? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लगातार चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है बाजार में आई इस तेजी की अहम वजहें। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक से पहले 5 अप्रैल को भारतीय शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन तेजी देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी शानदार बढ़त पर बंद हुए हैं। निफ्टी 159 अंक यानी 0.91% की बढ़त के साथ 17,557.05 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 582.87 अंक की बढ़त के साथ 59,689.31 के स्तर पर बंद हुआ है। 5 अप्रैल के कारोबार में स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग, इंफ्रा, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। वहीं निफ्टी बैंक 186 अंक चढ़कर 40,999 पर बंद हुआ है। एनालिस्ट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का इंतजार है। इसके अलावा वे ओपेक देशों की ओर से कच्चे तेल के उत्पादन में अचानक की गई कटौती और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की ओर से ग्रोथ में कई कटौती पर आरबीआई की टिप्पणी पर भी नजर रखेंगे। दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों ने हाल ही में नरम रुख अपनाया है, क्योंकि उन्हें डर है कि मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लंबे समय तक रहने से ग्रोथ मर सकती है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आरबीआई भी सतर्क रुख अपनाएगा। चलिए जानते हैं हम शेयर बाजार में आए इस उछाल के क्या है प्रमुख कारण। बेहतर लोन ग्रोथ। कई लेंडर ने अपने लोन ग्रोथ में उछाल की जानकारी दी है, जिसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में तेजी आई। बजाज फाइनेंस ने मार्च तिमाही को लेकर एक अपडेट जारी करते हुए बताया कि उसकी नई लोन बुकिंग 20% बढ़कर 76 लाख हो गई है, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 63 लाख थी। वहीं पूरे वित्त वर्ष 2023 में उसकी कुल लोन बुकिंग 2.96 करोड़ रही, जो उसका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इसी अवधि में एचडीएफसी बैंक के एडवांसेस में सालाना आधार पर 17% की ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि डिपॉजिट में 21% की वृद्धि हुई है। पीएमआई का बढ़ना। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने मार्च में अपनी ग्रोथ रफ्तार बरकरार रखी है। 3 अप्रैल को जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 56.4 अंक पहुंच गया, जो फरवरी में 55.3 था। 50 अंक से ज्यादा का आंकड़ा मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी को बताता है, जबकि 50 से कम आंकड़ा इसमें कमी को दर्शाता है। ये लगातार 21वां महीना है जब देश का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 अंक से ऊपर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में तेजी से निवेशकों और पॉलिसी मेकर्स का मनोबल बढ़ा है। जीएसटी कलेक्शन। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन मार्च में करीब 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से ये किसी एक महीने में अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन है। इससे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन पिछले साल अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। भारतीय रिजर्व बैंक 6 अप्रैल को अपनी हर 2 महीने में जारी होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा।
अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। इस बढ़ोतरी के साथ ही रेपो रेट 6.75% पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के नीतिगत रुख पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। कुछ एनालिस्ट को उम्मीद है कि आरबीआई अपने नीतिगत रुख में बदलाव कर उसे न्यूट्रल कर सकता है। ओपेक देशों की ओर से कच्चे तेल के उत्पादन में अचानक की गई कटौती और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की ओर से ग्रोथ में कई कटौती पर आरबीआई की टिप्पणी पर भी सबकी नजर रहेगी। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। इसके अलावा बॉर्बन बिस्किट अगर आप खाते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री में ये भी जान लें, करीब 7 दशक पहले यानी 67 ईयर्स पहले ये बॉर्बन बिस्किट की शुरुआत हुई थी और तब से ये हमारी टेबल पर है। और ब्रिटानिया केक जो कि हर घर चहेता है, वो भी करीब 6 दशक पहले यानी कि 60 साल पहले उस ब्रिटानिया केक की शुरुआत हुई थी, जिसको आप और हम आमतौर पे जानते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को 95% से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो बिस्किट कारोबार से आता है और बाकी कारोबार जो है वो करीब 5% के आसपास का हिस्सा कंपोजिट करते हैं। मैरी बिस्किट जो कि कंपनी का एक बड़ा फेमस बिस्किट है, वो 1874 में उसकी शुरुआत हुई थी। लंदन बेकरी पीक फार्म्स ये वो कंपनी है जिसने उस बिस्किट की शुरुआत की थी। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो ग्रैंड डचेस है मारिया और साथ साथ ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, उन दोनों की शादी के उपलक्ष्य में या उसकी खुशी में इस बिस्किट को नाम दिया गया था। और तब से बिस्किट धीरे धीरे करके फेरबदल हुए और आज हम इसको मारी गोल्ड के तौर पे भी जानते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में 2016 एक ऐसा साल था जबकि ब्रिटानिया गुड डे देश का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया था और उस समय पर करीब 30 करोड़ बिस्किट के पैकेट्स पर मंथ गुड डे के बिकते थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जिस गुड डे की मैं बात कर रहा हूं वो करीब 36 साल पहले ब्रिटानिया ने उसकी शुरुआत की थी। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड कंपनी या फिर बिस्किट कंपनी ब्रिटानिया के बारे में आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब 15 से लेके 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है।
बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।